जिउतिया महाराज की जय हो। जिउतिया एक ऐसा व्रत है जो व्रत रहने से पुत्र का रक्षा होता है, पुत्र स्वस्थ रहता है, पुत्र जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे और सुखी रहता है। पुत्र के लिए माँ जो होती है जिउतिया व्रत करती है और जिउतिया व्रत बिल्कुल निराजल होता है। इसके लिए पूरे दिन पूरे रात निराजल आदमी रहता है, रहकर ये व्रत करता है अपने संतान के लिए संतान प्राप्त हो। जिसका संतान नहीं रहता है उसका संतान होता है, जिसका संतान रहता है वो स्वस्थ रहता है और सुखी रहता है। इसलिए ये व्रत को किया जाता है, तो इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम कथा की तरफ चलते हैं। जिउतिया व्रत की कथा कैसे होती है और कैसे सुनाया जाता है, सुना जाता है, उस व्रत की तरफ हम चलते हैं। ये जिउतिया व्रत है कथा। जिउतिया व्रत क्या होती है और जिउतिया व्रत रहते हैं, हम लोग कथा करते हैं और सुनते हैं, सुनाते हैं। तो सुनिए, मैं जिउतिया व्रत की कथा सुन रही हूँ। दो जानी बहन रहे लो, चिल्लो और सियारो। दोनों बहन जिउतिया व्रत रहती थी और व्रत रहने के बाद रात के समय क्या हुआ कि जिउतिया के दिन दोनों व्रत रहकर नहाने गई। नहाने के बाद लौटी तो एक ने देखा कि सियारों ने कि एक लाश कर जा रही है। तो मुझे तो भूख लगा है और प्यास भी लगा है, तो मुझे खाने पीने का मन कर रहा है और खाना भी खाने में, लेकिन कैसे खा सकती हूँ। दोनों जाकर नहा धोकर अपने अपने घरों में सो गई। सोने के बाद क्या हुआ कि अपने एक बार चीज़ों में तो सो गई और सियारों में उठी और गई लाश को उठाते हुए लेकर आई और कहीं उसको खाने लगी। खाने के बाद चट चट बोलने लगा, आवाज़ करने लगा, हड्डियाँ टूटने लगी। तो सियारों ने बोली, बहन क्या खा रही हो? तो उसने कही कि नहीं, कुछ नहीं खा रही हो, ऐसे व्रत हूँ, ऐसे व्रत हूँ। तो इसलिए व्रत में हड्डी जो है चट चट बोल रहा है। कही कि बहन मैंने कुछ नहीं खाया। तो सुबह हुआ क्या हुआ कि सुबह उठ करके नहा धोआ कर पारण करने गई। पारण करने के बाद चीलों के बेटा तो लौट कर आ गया, लेकिन सियारों का बेटा लौट कर नहीं आया। उसने कही कि बहन हमारी तो बेटा लौट कर नहीं आया, तुम्हारा बेटा कैसे लौट कर आ गया वन से? तो कही कि बहन तूने कुछ गलत किया होगा। नहीं गलत नहीं, कुछ तो खा रही थी तू, जिसमें आवाज़ आ रही थी तू झूठ बोल रही थी। तो उसने बोली कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, तो इसलिए तुम्हारा बेटा लौट कर नहीं आया और मेरा बेटा लौट कर आ गया। तो मैं क्या करूँ इसके लिए, क्या करना चाहिए? तो उसने बोली कैसा अगले साल अब आएगा तो उसमें तुम व्रत रहना, कुछ ना खाना ना कुछ ना पीना, और गरम गरम मांस दाल चावल सब चढ़ाना और चढ़ाने के बाद उसी को गरम घी पी जाना। तो तुम्हारा बेटा लौट गया। तुम्हारा बेटा को सर्प ने घोट लिया है, सर्प निकल गया है, इसलिए तुम्हारा बेटा लौट कर नहीं आया। तो अगले साल आया। जिउतिया व्रत दोनों रही, नहाने धोआए गई, दोनों नहा धोआ कर आई। तो क्या हुआ कि नहा धोआ कर आई। उसके बाद से रात भर बढ़िया से रही। सुबह बनाई नहीं, बना के चढ़ाई। चढ़ाने के बाद से जब गरम गरम दाल और माड़ पीने लगी तो उसके बेटे को सर्प ने निगलने लगा, निकाल दिया, पेट से बाहर कर दिया। बेटा लौट कर आ गया। माँ तो बेटा कहाँ था तूने? तो मैं तो सर्प के पेट में था और तूने जिउतिया व्रत मन से किया, इसलिए सर्प ने मुझे निकाल दिया, अपने पेट से बाहर किया। जैसे उनका दिन लौटा तैसे सबके लौटे। हे भगवान, हे जय हो जिउतिया महाराज।